हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने सीएसआई नेट क्वालिफाई किया है जेआरएफ विद ऑल इंडिया रैंक 209। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन नसरीन। Thank you, sir. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ नसरीन। My name is Nasreen. I'm from Raipur, Chhattisgarh. I have been completed my masters in zoology from Government DB Girls College, Raipur. ओके, नसरीन मुझे बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने सीएसआई नेट के बारे में कहाँ सुना था? नेट के बारे में मैंने मास्टर्स में सुना था कि एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप एंड जेआरएफ के लिए होता है। ओके, तभी से प्रिपरेशन और प्रिपरेशन कब स्टार्ट की फिर दिन आपने? मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद किया था अच्छे से। ओके ओके, तो नसरीन मुझे बताइए कि आपकी जो प्रिपरेशन की जो जर्नी रही है, ठीक है ना, वो आपने मतलब प्रॉपर तरीके से आपने कब स्टार्ट की? मतलब ड्यूरेशन क्या था, एक साल पहले, 6 महीने पहले या क्या? प्रॉपर एमएससी कंप्लीट होने के बाद जनवरी 2024 से स्टार्ट किया था। ओके ओके नसरीन, वेल डन। मतलब आपने इस बार ठीक है सी एस आई नेट जे आर एफ क्वालिफाई कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग सी एस आई नेट। नसरीन मुझे बताइए कि जो हमारी जो 30 यूनिट्स होती हैं सी एस आई नेट लाइफ साइंस के अंदर, नसरीन, वो आपने उसको कैसे, उसके साथ कैसे डील किया आपने कि 30 यूनिट्स सिलेबस बड़ा वास्ट नज़र आता है स्टार्टिंग में? क्योंकि पहली बार ये देखना कि सिलेबस देख के कई सारे बच्चे जो हमारे वो हार जाते हैं कि हमसे क्या क्वालिफाई होगा। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो सर मैंने तो जर्नी प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट किया था बिल्कुल। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पूरा यूनिट नहीं कंप्लीट किया था मैंने, ओनली 8 से 9 यूनिट को कंप्लीट किया था। ओके फिर सेकेंड अटेम्प्ट में 2-3 यूनिट और एडिशन किया उसका। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन ये सब। ओके ओके नसरीन, ठीक है। तो आपने मुझे जैसे कि बताया कि पहले तो आपने कम यूनिट्स टारगेट की थी, फिर डेफिनेटली बाद में आपने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स को टारगेट किया। ओके नसरीन। यस यस सर। ओके, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ठीक है, जो टेस्ट होते थे क्या आप वो टेस्ट को अटेम्प्ट करते थे? किस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी। ओके, तो मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है सी एस आई नेट क्वालिफाई होने में? मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, उससे हमारी प्रिपरेशन के बारे में पता चलता है कि हमने कितना प्रिपेयर किया है। अगर क्वेश्चन मान लो जाए गलत होता है तो हमें सीख मिलता है कि कहाँ पर हमें कुछ ऐड ऑन करने की नीड है, और बस गलतियों के बारे में पता चलता है। ओके ओके नसरीन, अब मुझे बताइए कि आपने ठीक है किसी एस्पिरेंट को सी एस आई नेट क्वालिफाई करना है मान लीजिए, ठीक है, तो उसको कितनी बार रिवाइज करना पड़ता है? क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट बस ये पूछते हैं कि सर हमें कितनी बार रिवाइज करना पड़ेगा सो दैट हमारा सी एस आई नेट जे आर एफ हो जाए। तो आपके अकॉर्डिंगली एज पर योर पर्सनल एक्सपीरियंस आप बताइए। रिवीजन इज वेरी वाइटल फॉर मी। रिवीजन आपको करते जाना है। रिवीजन के साथ पीवाईक्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम पीवाईक्यू सॉल्व करते जाते हैं हम्म। कॉन्सेप्ट भी उतने ही अच्छे से हमारे बिल्डअप होते जाता है और अच्छे से कॉन्सेप्ट माइंड में रहता है। हर एक नए क्वेश्चन जैसे कि हमसे सॉल्व नहीं होता तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट पता चलता है। ओके ओके नसरीन, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बताया आपने, अच्छे तरीके से बताया। ठीक है कि कैसे मॉक टेस्ट रोल प्ले करते हैं और एक टेस्ट कैसे रोल प्ले करता है सी एस आई नेट क्वालिफाई करने में। नसरीन मुझे बताइए कैसा फील कर रही हैं अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि इतना टाइम देने के बाद, डेडिकेशन होकर पढ़ने के बाद जब क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है वाकई में। ठीक है नसरीन मुझे बताइए कि सी एस आई नेट क्वालिफाई करने के लिए जो हम 13 यूनिट्स पढ़ते हैं, राइट, उनमें से यस, आपको ऐसा कौन सी यूनिट लगती थी कि यार ये मुझे बहुत डिफिकल्ट पड़ती है, और वो आपने उसके साथ कैसे डील किया, फिर आपने उसको कैसे पढ़ा? बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हाँ हाँ। तो उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाई किया था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में उसको और अच्छे से एक्सप्लोर किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। हम्म। बस उनके पीवाईक्यू देखे और कॉन्सेप्ट्स को देखे। ओके ओके नसरीन, तो डेफिनेटली आपने जैसे कि बताया है कि कोई डिफिकल्ट यूनिट को कैसे टारगेट किया जाता है।
नसरीन मुझे बताइए कि ठीक है, जो आपने बताया जैसे कि मॉक टेस्ट पीवाईक्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कोई एस्पिरेंट है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, जैसे आप भी करती होंगी डेफिनेटली, ठीक है, तो स्टार्टिंग में बड़ा नेगेटिव होते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं, राइट? उनके साथ कैसे डील किया जाए, आपने कैसे किया था? एक्चुअली मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट सेकंड मॉक टेस्ट जब मैंने दिया था हम्म। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो एकदम सा डिमोटिवेशन आ गया था कि जर्नी आगे कंटिन्यू करना है या छोड़ना है। फिर कभी कभी लाइक मैंने सोचा था कि जैसा चल रहा है वैसे चलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। ज्यादा कुछ आगे का नहीं सोच रही थी, बस अभी जो करंट मेरे हाथ में है बस क्लासेस अटेंड करके पीवाईक्यू करना और ज्यादा से ज्यादा करना, बस डिमोटिवेशन था पर उसको ज्यादा हावी नहीं होने दिया, भूल जाती थी। ओके ओके ओके, तो ये अच्छी बात है रही आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेशन बहुत ही कई सारे एस्पिरेंट के लाइफ में आता है। ठीक है ना, बट आप कंटिन्यू करते रहे, ठीक है ना, कि ठीक है आज नहीं कल करेक्ट होगा, ओके डेफिनेटली, और आज आपका जेआरएफ है डेफिनेटली। ठीक है, और कोई ऐसी बात है जो हमारे एस्पिरेंट से आप कहना चाहती हैं, आपकी तरफ से कोई सजेशन एज पर योर पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकती हैं? मेरा सजेशन यही है कि आप बस क्लासेस अटेंड करो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। हम्म। चाहे तो आप स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ सकते हैं, जिसकी क्लास होता है उससे रेफरेंस लेके स्टैंडर्ड बुक्स में देख सकते हैं। एकदम से स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं देखना है, जैसे कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं बस उस पार्ट को आप स्टैंडर्ड बुक से देख सकते हो। फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना। लाइक आईसीएमआर, आईसीआर, डीबीटी, जेआरएफ, ये सब के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करना है। ओके ओके, इट वाज नाइस, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट को तो किसी एक एग्ज़ाम का नहीं करते ये लोग, ठीक है ना, और आपने मल्टीपल एग्जाम्स के भी किए और आपने बताया भी सही, उनको डेफिनेटली आपकी तरफ से जो सजेशन है उन्हें ये डेफिनेटली फॉलो भी करेंगे। तो डियर ऑल एस्पिरेंट, आप ज़रूर फॉलो ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। मिलते हैं किसी और अदर इंटरव्यू में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर।